हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके लिए करियर और मनी की प्रेडिक्शंस क्या हैं स्पेसिफिकली इन 10 दिनों के लिए। उसके बाद हम देखेंगे जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या हैं, जो चार्म्स हैं वो भी हम देखेंगे। बट एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग भी होगी। जो लोग नए हैं, न्यू व्यूअर्स हैं, जिनको नहीं पता है, उनको एंड तक देखना पड़ेगा जानने के लिए कि ये 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या होती है। और जो ऑलरेडी मेरी रीडिंग्स देखते हैं, जो नए व्यूअर्स नहीं है, पुराने व्यूअर्स हैं, उनको ऑलरेडी पता है क्या फॉलो करना है और कैसे करना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 1 to 10 जुलाई के लिए। Career and money predictions for Scorpio 1 to 10 July. Career and money predictions for Scorpio 1 to 10 July. Career and money predictions for Scorpio 1 to 10 July. Career and money predictions for Scorpio 1 to 10 July. ओके, स्कॉर्पियो देखिए, आपके लिए जो गाइडेंस है करियर और मनी से रिलेटेड, स्पेशली उसमें ये बताया जा रहा है कि नई जॉब या नया बिजनेस या कोई नई डील, क्लाइंट या पैसा कमाना। आई थिंक यहाँ पे ना आपको थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा अपने एंड पे व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। ट्रेडिशनल मेथड, पुराने तरीके से जॉब पाना, लोगों से बात करके, रेफरेंसेस करके, या पैसा कमाना, वो आपके लिए वर्क करता है, या न्यू मॉडर्न टेक्निक्स। हर किसी के लिए, जैसे हर किसी के लिए क्रिप्टो नहीं है। क्रिप्टो इज समथिंग न्यू, इट्स अ मॉडर्न थिंग टू अर्न मनी, राइट? पहले नहीं था। सो ट्रेडिशनल मेथड जो है करियर और पैसा बढ़ाने के, दैट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, और द न्यू मॉडर्न टेक्निक दैट यू हैव टू फिगर आउट। सबसे पहली चीज तो ये करनी है। एंड आई थिंक मे बी आप किसी चीज में अटके हुए हैं, या आपको लग रहा है आगे कैसे बढ़े, कुछ गाइडेंस नहीं मिल रही है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे थोड़ा सा लाइक माइंडेड लोगों के साथ उठने बैठने की जरूरत है, थोड़ा अपना ट्राइब बनाने की जरूरत है कि आप कुछ बोलो तो उनको समझ आए और वो कुछ बोले तो आपको समझ आए। ये नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे लोगों के संग उठ बैठ रहे हो कि आप अगर पैसे के बारे में, करियर के बारे में कोई कॉन्वर्सेशन करो तो उनको कुछ समझ ही ना आए, वो बोले क्या बोल रहे हो तुम। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो थोड़ा अपने हो सकता है आपको काउंसलिंग की जरूरत हो, आप इन लोगों के संग बैठो, बात करना चाहो, उनसे कुछ डिस्कस करना चाहो, बट कुछ आपको एक गाइडेंस ना मिले। ठीक है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा ढूंढिए जो कि आपके टाइप के हैं। पैसा काफी आ रहा है स्कॉर्पियो, मुझे विंडफॉल ऑफ अबंडेंस दिख रही है, नया घर दिख रहा है, नहीं नया व्हीकल दिख रहा है। वाइज काउंसिल की जरूरत है आपको। अगेन ऐसे लोग रखिए जो कि वाइज हैं, सपोर्टिव हैं, जो कि मोटिवेटिंग है। और मोटिवेट इंसान तभी कर पाएगा जब उसको कुछ पता होगा कि भाई तुम कर क्या रहे हो। ठीक है, एंड अच्छा फॉर्च्यून आ रहा है, मे बी बहुत ही एक अच्छी एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है, मे बी कोई बिजनेस डील है, कोई ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, सिग्निफिकेंट परचेजेस दिख रही हैं। बट पैसा और करियर काफी अच्छा आता दिख रहा है मुझे स्कॉर्पियो। ठीक है, तो नई नई चीजें हो रही हैं, पैसा वगैरह, नया जॉब, सब मुझे अच्छी चीज दिख रही है। बट उसके साथ मुझे मेंटल एग्जॉशन भी दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग बहुत थक रहा है इस टाइम पे, मेंटली और इमोशनली बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हो। एंड थोड़ा सा मेडिटेशन स्टार्ट करने की जरूरत है, या फिर रेस्ट लेने की जरूरत है, या फिर मे बी किसी वेकेशन पे जाने की जरूरत है, सो दैट ब्रेक मिले। दिमाग अगर हैवी रहेगा, बहुत चीजें भरी हुई दिमाग में, दिमाग एग्जॉस्टेड है, पूरा एग्जॉस्ट हुआ है इस टाइम पे, और हैवीनेस है, तो उस हैवीनेस में आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। अगर लोगे भी तो वो गलत डिसीजन लोगे। सो आई थिंक थोड़ा रेस्ट लेने की जरूरत है, ब्रेक देने की जरूरत है। यू नीड टू अलाउ योर सेल्फ मोर टाइम बिफोर मेकिंग और डिसीजन। नींद पूरी करिए अपनी। मुझे नींद पूरी होती नहीं दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है दिमाग बस आपका कंटिन्यूसली चले जा रहा है, और उस वजह से ना कोई गलत डिसीजन ले लोगे आप। जितना आप दूसरों का अच्छा करोगे उतना आपका अच्छा होगा। वट एवर गुड यू डू कम्स बैक टू यू। सो अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ अबंडेंस, इनकम, पैसा आ रहा है। मे बी आप किसी का उधार चुका रहे हैं, या कोई आपसे उधार ले रहा है, या आप किसी से उधार ले रहे हैं। अगर ऐसा कुछ चल रहा है उधार से रिलेटेड, मेक श्योर पेपर वर्क जो है, मैंने सारा चुका दिया, मैंने तुमसे इतना लिया, तुमने मुझसे इतना लिया, वो रखें। ठीक है, एवरी पेपर और एवरी स्टेटमेंट शुड बी इन प्लेस। ठीक है, वो ध्यान रखिए। बट शेयरिंग योर वेल्थ विद अदर्स
हु आर लेस फॉर्चुनेट, जिनकी आप हेल्प कर रहे हो डोनेट करके, स्पॉन्सर करके, या खाना या एजुकेशन या बुक्स, किसी भी तरीके से, वो चीज इन अ वे आपके पास वापस आएगी। आप जितना दूसरे को हेल्प करोगे उतना ही आपके पास पैसा आएगा। बट पैसे से अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो ना, तो ये दिमाग में मत रखिएगा कि अच्छा मैं अब इसकी हेल्प कर रहा हूं, अब मेरा अच्छा कर्मा बिल्ड होगा और अब भगवान मेरे साथ कुछ अच्छा अच्छा करेंगे या यूनिवर्स मेरे साथ कुछ अच्छा करेंगे। इफ यू आर हेल्पिंग समवन एल्स एंड यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न, देन दैट्स अ ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन आपका वो जो भी आप अच्छा कर रहे हो ना, वो सारा जीरो कर देती है, नल, जीरो नल हो जाता है पूरा उसका इफेक्ट। तो किसी का भी हेल्प कर रहे हैं, बस इससे करिए, इस इंटेंशन से करिए कि इस इंसान को इस चीज की जरूरत है, लेट मी हेल्प दिस पर्सन आउट। ये अगर इसने मेरा कुछ अच्छा करना होगा कर देगा, नहीं होगा तो ठीक है, मुझे इसका अच्छा करना है, मैं इसका भला करूंगा, अभी इसको अभी जरूरत है, उस इंटेंशन से आगे करिए। ऑल्सो देखिए स्कॉर्पियो, आप ना इस इल्यूजन में हैं कि आप किसी चीज में फंसे हुए हैं, मे बी फाइनेंशियल किसी चीज में फंसे गए हैं, कोई गलत डिसीजन लिया था, किसी ने कुछ इन्फ्लुएंस करा, बोला ये इन्वेस्ट करो और आप फंस गए, या मे बी जॉब, या मे बी कोई डील, क्लाइंट, कोई डिफिकल्ट क्लाइंट हो सकता है। सो यू आर लिविंग अंडर दिस इल्यूजन कि आप ट्रैप्ड हो, बिकॉज यू आर फीलिंग ट्रैप्ड, यू आर फीलिंग एंग्शियस, बट आई थिंक यू आर नॉट ट्रैप्ड। आप बस एंग्शियस फील कर रहे हो क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस कम है और आप वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आप में हिम्मत नहीं है वहां से निकलने की, आपको लग रहा है यहां से बाहर निकल के मैं करूंगा क्या। ठीक है, तो वो बस आप फंसे हुए की फीलिंग आई चली जा रही है और बाहर निकल सकते हो बट नहीं निकल पा रहे हो, या निकलना नहीं चाहते हो रादर। सो आई थिंक यू आर जस्ट अफ्रेड टू टेक एक्शन एंड यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ दिस कंफर्ट जोन, यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ, बिकॉज कब तक आप इसी कंफर्ट जोन में रहोगे और ये बोलते रहोगे कि दूसरे की गलती की वजह से मैं यहाँ फंस गया हूं और अब तो ओहो ये और ओहो वो। कभी तो इस एनर्जी से बाहर निकलोगे रोने वाली से, कब तक दूसरे को ब्लेम करोगे। मैं कहती हूँ ले लो 1 साल, कर लो दूसरे को ब्लेम, अब हो गया 1 साल खत्म, अब क्या करना है, अब स्टेप लेना है, आगे बढ़ना है, वहां से बाहर निकलना है। सो वो पहले कर लीजिए ना जब पता है कि बाद में भी यही करना है तो। ठीक है, सो ये इल्यूजन एंड ट्रैपमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, इमोशनली बैलेंस्ड हो जाइए स्कॉर्पियो, बहुत जरूरत है आपको यहाँ पे। आपके इमोशंस ना मे बी ऑल ओवर द प्लेस हैं, या फिर ऑल ओवर द प्लेस हो रहे हैं आगे, तो थोड़ा इमोशनली बैलेंस होने की जरूरत है। व्हेन आई से इमोशनली बैलेंस होना, आई मीन इट इंक्लूड्स एवरी इमोशन, बीइंग जेलस, बीइंग एनवियस, इनसिक्योर, एंगर, इम्पेशेंट, रेस्टलेस, एक्सट्रीम में हैप्पी, एक्सट्रीम में एक्साइटमेंट। तो जो भी आपका इमोशन है ना, उसको थोड़ा सा ठहराव लाइए, कंट्रोल रखिए। ये नहीं कि दूसरे को पता लग जाए कि अभी तो स्कॉर्पियो की लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है, मतलब आप इतना उछलना कूदना स्टार्ट कर दो, या अभी तो स्कॉर्पियो बहुत ही डिप्रेस्ड है क्योंकि आप बहुत ही रोना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो थोड़ा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, बैलेंस रखिए कि ठीक है, हाँ सही चल रही है लाइफ, अच्छा चल रहा है, मतलब कुछ बुरा है तो भी ओके, कुछ बहुत अच्छा है तो भी ओके। ये करिए, ये प्रैक्टिस करिए, बहुत जरूरी है। इससे आपके करियर और मनी की जो आने की अपॉर्चुनिटीज है ना, वो और अच्छी हो सकती हैं। हो सकता है आपने किसी प्रोजेक्ट, किसी डील में बहुत मेहनत करी है एंड रिटर्न उतना नहीं मिल रहा है आपको, आपको लगे यार मैंने तो कम से कम, मुझे 10 तो मिलना चाहिए था इस चीज में, मैंने इतनी मेहनत करी है, 10 नहीं मिला, 6 मिला, 7 मिला। तो हो सकता है आपको लगे कि मैं ये काम नहीं कर रहा, मैं नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा, मैं गिव अप करने का मन करे, बट गिव अप मत करिएगा स्कॉर्पियो। यू नीड टू प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड। मे बी आप क्विट कर दो, गिव अप कर दो, और जो बचा हुआ काम है वो कोई तो करेगा, वो आके जब वो काम करेगा तो वो रिमेनिंग काम की भी क्रेडिट वो लेके जाएगा। सो आपका जो करा हुआ काम है वो किसी और के नाम के अंडर आएगा, क्यों करना है। जस्ट बी पेशेंट, थोड़ा और टाइम रुकिए, आपको रिटर्न, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, रिस्पेक्ट, पैसा, अपॉर्चुनिटी सब मिलेगा। जो भी आपने मेहनत करी है उसका आपको रिटर्न मिलेगा। अगेन आई नो एग्जॉशन हो रहा है, थकान हो रही है और डिमोटिवेटिंग भी हो रहा है, बट थोड़ा टाइम और करिए, हो जाएगा। ठीक है, विक्ट्री, वाइज चॉइसेस, आपने बहुत ही समझदार कोई चॉइसेस करी होंगी, और वो क्या थी मैं बताती हूँ। वो थी गिव अप ना करना,
क्योंकि आपने यहाँ पे गिव अप नहीं करा और वो बहुत वाइज चॉइस थी, तो इसलिए आपको आगे जाके प्रमोशन, रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन, रेप्यूटेशन आपकी अच्छी हो रही है, फेम मिल रहा है सोशल मीडिया पे या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, बट आप जीत रहे हैं स्कॉर्पियो, आप आगे बढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं, सक्सेस आपको मिल रहा है। ठीक है, जो आपको डर था यहाँ पे, बस ये गिव अप मत करो, ये चीज आपके पास आएगी। गिव अप करोगे तो फिर ये कैसे ही आएगी। ठीक है, तो मुझे तो आप आगे निकलते दिख रहे हैं, सक्सेसफुल होते दिख रहे हैं। बस थक हार के या एग्जॉस्ट होके ये मत सोचिएगा कि अरे मुझे नहीं करना है, छोड़ो, यू नो लाइक, और फिर सब करा धरा बिल्कुल जीरो हो जाए। डोंट डू दैट। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए 1 जुलाई से 10 जुलाई के लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल्स मत करिए। मैं मैसेज का जैसे ही मैं फ्री होंगी आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू योर कॉल्स। मैं यूजुअली पिक नहीं कर पाती हूँ। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं या आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, फिजिकल ब्लॉकेजेस हो गए आपका एक्ने, गट इश्यूज, इमोशनल ब्लॉकेजेस हो गए आपके रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें हो गई। तो अगर ये सारी ब्लॉकेजेस हैं आपकी, तो इसका मतलब है कि आपके चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड है। ठीक है, अब चक्रा को अनब्लॉक करने के लिए क्या हो सकता है? रेकी हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, चाहे वो ब्रेसलेट के फॉर्म में हो, पेंडेंट, स्टोन, कोई भी चीज हो सकती है, या फिर आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं जो कि मिनिमम 21 सेशंस होते हैं। एंड बाकी हम पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं कि उसको आगे कैसे लेके जाना है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं, जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रीवायर करते हैं। कई बार हमें कोई चीज चाहिए होती है बट हमें नहीं पता उसकी तरफ काम कैसे करना है, तो मोटिवेशन और वो एक डायरेक्शन स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स दिखाते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज है। इफ यू आर फीलिंग टू हैवी, नॉट फीलिंग वेल, मे बी नजर लगने वाली फीलिंग आ रही है या मूड स्विंग्स, तबीयत खराब रह रही है, काम शुरू करते हैं और आपको लगता है कि बन जाएगा बट बिगड़ जाता है, तो ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं इस केस में, या फिर हम चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस अगर ऑप्ट कर रहे हैं गाइस, तो प्लीज ये ध्यान रखिए कि हीलर के पास अगर जा रहे हैं आप तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइए और पेशेंस के साथ जाइए। इम्पेशेंट होके, डाउट के साथ, जल्दी जल्दी कब होगा ऐसे नहीं होता है, टाइम लगता है इन सब चीजों में। ठीक है, सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, इन दोनों चीजों का प्लीज ध्यान रखिए, चाहे मेरे पास आ रहे हैं चाहे किसी और के पास जा रहे हैं। ओके, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो 1st to 10th जुलाई। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो 1st to 10th जुलाई। देखिए, कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं ना स्कॉर्पियो, प्लीज मेक श्योर टू बी डिवोटेड एंड कमिटेड। ये काम चलाऊ करना काम वो मत करिएगा, डिवोशन रखिएगा, कमिटमेंट रखिएगा कि ये काम मुझे करना है, ये काम मुझे पसंद है, मैंने शुरू करा है तो मुझे करके ही दिखाना है। तो वो कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन, डिवोशन आपकी तरफ से होना चाहिए। किसी और ने आपको काम दिया है और आपको पसंद नहीं है, बट किसी और से लिया तो है ना आपने, तो करना तो पड़ेगा उसको तरीके से, अच्छे से। ऊपर से सुपरफिशियल लेवल पे मत करिएगा। यू नीड टू रिलीज द ओल्ड। कोई भी चीज, एनीथिंग दैट्स होल्डिंग यू बैक, कोई पैटर्न, कोई पर्सनालिटी ट्रेट, कोई बिलीफ सिस्टम, उसको रिलीज करिए। कोई भी चीज अगर वर्कआउट नहीं कर रही है, फिगर आउट नहीं हो पा, समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये चीज कहाँ पे फिट होए, ठीक है, और ये बिलीफ सिस्टम अब नहीं फिट हो रहा है मेरा यहाँ पे, तो उसको रिलीज करिए और रेस्ट करिए, अपने दिमाग को रेस्ट दीजिए और फिर आगे बढ़िए। इसकी बहुत जरूरत है यहाँ पे स्कॉर्पियो। अदरवाइज ना, जब तक पुरानी चीजों को खत्म नहीं करेंगे तब तक नई चीजों में नहीं एंटर कर पाएंगे। नई चीजों में एंटर करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पुरानी चीजों पे फुल स्टॉप लगाएं प्रॉपरली। यू नीड टू ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। हायर फोर्सेस होती हैं यूनिवर्स हो गया, हमारे एंजल्स हो गए, गाइड्स हो गए, स्पिरिट गाइड्स हो गए, इंट्यूशन हो गई, तो डिवाइन टाइमिंग हो गई। इन चीजों में ट्रस्ट रखना जरूरी है कि हाँ ठीक है, अभी में भी थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, बट आगे जाके यूनिवर्स
हैज समथिंग बेटर इन स्टोर फॉर मी, यूनिवर्स के प्लान कुछ ज्यादा अच्छे बने हुए हैं मेरे लिए, तो आगे जाके चीजें अच्छी होंगी। वो फेथ रखना जरूरी है यूनिवर्स में और डिवाइन प्लान में, टाइम में। अपने इमोशंस के साथ ना कनेक्ट करने की कोशिश करिए स्कॉर्पियो। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत डिस्कनेक्टेड है अपने इमोशंस के साथ, चाहे ये करियर पैसे से रिलेटेड है या नहीं है, बट टू सम एक्सटेंट वो आपके करियर ग्रोथ या फाइनेंशियल ग्रोथ में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, इफ यू आर नॉट कनेक्टेड विद योर इमोशंस तो आप कुछ फील नहीं करोगे, कुछ फील नहीं करोगे तो बड़ा ही बहुत ही ब्लैंड, बहुत ही फीकी सी हो जाती है लाइफ। आप करियर में कुछ, लेट से अगर आप करियर में कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, नहीं कर पा रहे हो, बट आपको कोई इमोशन नहीं फील हो रहा, आप यू आर नॉट डिसहार्टेंड, यू आर नॉट डीमोटिवेटेड, आपको कुछ हो ही नहीं रहा, तो फिर आप ग्रो कैसे करोगे? आपको जब यही चीज समझ नहीं आ रही और यही चीज अंदर बुरी नहीं लग रही है कि मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूं, तो जब तक बुरा नहीं लगेगा तो ग्रो करने की तरफ मेहनत कैसे करोगे? सो कनेक्ट विद योर इमोशंस, बट हैविंग सेड दैट, कनेक्ट विद योर इमोशंस का मतलब ये नहीं है कि ओवर एक्टिव कर लें सारे इमोशंस को, बैलेंस बना के तब भी रखना है इमोशंस में स्कॉर्पियो। ओके, अब देखिए 1 क्वेश्चन रीडिंग का टाइम आ गया है। जो लोग नए हैं मैं उनको लिए दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये 1 क्वेश्चन रीडिंग है, आप लोग जहां पे भी बैठे हैं आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, रिलैक्स करिए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, छोटा सा यस नो में आंसर होना चाहिए। एंड ये क्वेश्चन अगर आप लास्ट टाइम पूछ चुके हैं तो इस बारी नहीं पूछेंगे, और अगर इस बारी पूछ रहे हैं तो अगली बार नहीं पूछेंगे। ठीक है, सो रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नया क्वेश्चन होना चाहिए। एंड जितना हो सके कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग के साथ, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द येस नो, जो भी है। ठीक है, ऑल्सो फॉरवर्ड कर करके जल्दी जल्दी मत देखिएगा। ठीक है, ये इम्पेशेंट रेस्टलेसनेस जो है ना वो बहुत ही खराब एनर्जी होती है, वो फिर रुइन कर देगी सारी चीज, एंड देन इट वोंट कम ट्रू फॉर यू। फिर आप बाद में बोलोगे कि वो तो हुआ नहीं। तो आराम से रिलैक्स होके पेशेंस रख के फिर देखिएगा। ठीक है, जल्दबाजी मत करिए, एंड हो सके तो कमेंट करिए सो दैट कनेक्शन और बिल्ड हो। Scorpio, I have your card with me. Again, relax, breathe in, breathe out. जल्दबाजी नहीं, पॉज करिए, कनेक्ट करिए, फिर प्ले करिए। ठीक है, now the answer to your question is oh wow, yes, विश पूरी हो रही है। जो भी सपना देखा था, जो भी विश करा था, डिफिकल्ट टाइम चल रहा था, सब खत्म हो रहा है। योर विश इज कमिंग ट्रू स्कॉर्पियो। क्लियर कट यस आंसर है यहाँ पे। नो मेरे ख्याल से एक ही किसी नहीं, दो का नो आया है। चार्म्स देखते हैं क्या बता रहे हैं। ओह, कौन सा नीचे गिरा, चलिए छोड़ते हैं। स्कॉर्पियो के लिए चार्म्स, स्कॉर्पियो के लिए लेटर, लेटर ए, लेटर जेड। ठीक है, कोई नया घर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, रीडेकोरेशन, नया रेंटेड अकोमोडेशन कुछ चल रहा है। डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती दिख रही है। मे बी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ स्टार्ट कर रहे हैं और ए टू जी, लाइक सारा काम आपका है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ए जेड। ठीक है, तो स्टार्टिंग से एंड तक की चीज मुझे दिख रही है। थोड़ी स्टेबिलिटी की जरूरत है, रैकेट, बैडमिंटन, टेनिस कुछ रिलेटेड दिख रहा है। क्लोवर लीफ है तो चीजें आपके लिए काफी अच्छी हो रही हैं। लक, फॉर्च्यून, डेस्टिनी सब आपको फेवर कर रहा है, एंड ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, और मे बी किसी की शादी हो रही है तो शादी करके नए घर में जाना, नई फैमिली बनाना, नया सेटअप, तो वो चीज भी हो सकती है स्कॉर्पियो।
ओके, बट यस, मोर और लेस ये रीडिंग थी आपकी, ये मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो व्हाट टू डू, यू नो द ड्रिल, राइट? सो लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।